आ ले चल भाई ले लो लगाओ। बोलो बेटे प्रिंसेस की स्पेलिंग सुनाओ। BR। हाँ आगे परेशानी हो रही है वो ठीक नहीं हो बेटे। नोज का और ईयर का एक वो होता है कनेक्शन, कनेक्टेड होता है ये। चलो चलो हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा सैड न्यूज़ भी है क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं और मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो ये है एक दिन पहले का व्लॉग और ये लेकर आई थी हुमैरा बॉक्स। और ये वाली टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद हो हुमैरा को, पान वाली, और मेरी भी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये हमारे पास होती ही हैं। अच्छा, रात इन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। हुमैरा की तबीयत ख़राब हुई थी पहले, उसको कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था रात, और इसको थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ था तो आयशा के नोज़ में दर्द हो गया था। तो हमें दोनों को ही डॉक्टर के लेके जाना था क्योंकि रात हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी से कटी थी। अच्छा, एक गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ के लिए, लेकिन अपनी परेशानी के आगे ये चीज़ की खुशी लग रही थी बच्चों को। खैर, अब हम लोग चले गए थे, अपॉइंटमेंट हमने पहले ही ले लिया था और बार बार बच्चे परेशान कर रहे थे। इनको हमने मेडिसिन दे के रखी हुई थी, पेन किलर। उसके बाद थोड़ा सा सुकून था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी क्योंकि कान में दर्द है तो पता नहीं क्या परेशानी नहीं हो जाए, अल्लाह नहीं करे कोई ऐसी परेशानी तो नहीं आ जाए सामने। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन आज बच्चों की छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा कि छुट्टी नहीं भी होती तो भी छुट्टी करानी पड़ती, क्योंकि हमें पता है रात हमारी किस तरह से गुजरी इसको इतनी ज़्यादा परेशानी में देख के, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा फील नहीं होता अगर बच्चे परेशान होते। घर से बाहर निकले तो जेसीबी थी घर के बाहर, और यहाँ पर सड़क जो है वो खुद रही थी, उसमें पाइपलाइन डल रही थी, तो यहाँ पर काम चल रहा था। फटाफट से मैंने दोपहर का खाना तैयार कर लिया था क्योंकि फूफा उपो को खाना खिला कर आना था हमें। तो उन्होंने बोला था कि घी चटनी बना लो और आम के साथ वो खाते हैं जब आम आते हैं। तो मैंने लहसुन की चटनी बना ली थी रेड वाली, और दही थी और आम थे, तो उनको खाना खिला के हम लोग आ गए थे बाहर। तो गाइज़, मैं पहुंच चुकी थी यहाँ पर और हम बहुत करीब थे जहाँ हमें जाना था। ENT वाले को दिखाना था हमें, और हम लोग पहुंच गए थे। अपॉइंटमेंट हमने पहले ही ले लिया था दोनों का। और हुमैरा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, बार बार बोल रही थी मम्मा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो बच्चों को थोड़ा सा बहलाना फुसलाना पड़ता है। जब तक डॉक्टर के पास जाने के बाद भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आजकल कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि वेटिंग तो करना ही पड़ता है हर जगह। तो ये चीज़ भी हमारे माइंड में थी। और आयशा को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि मम्मा मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना। उसको ये लग रहा था मेरे इंजेक्शन लग जाएंगे। एक बच्चों को ये होता है ना, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन लगेगा या पेन होगा, वो किस तरह से देखेंगे, तो ये चीज़ डर होता है एक। लेकिन बार बार वो मना करी जा रही थी, लेकिन हमें पता है ना वो सो नहीं पाती रात में, उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, बहुत परेशानी होती है इनको, तो हमें दिखाना ज़रूरी था। खैर, हम लोग पहुंच गए क्लिनिक पर और हमने यहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया, और फिर उसके बाद हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, हमारा नंबर कब आएगा। हमसे पहले 2-3 पेशेंट थे। तो बच्चों का क्या होता है, बच्चों को तो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि पेशेंस होता नहीं है बच्चों के अंदर बिल्कुल भी। तो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार ही कर रहे थे और आयशा खेल रही थी इनके साथ, बार बार बोल रही थी मम्मा कब जाएंगे, हम कब जाएंगे अप्पी को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनको भी दिखाना है। और वो उनको हम ज़्यादा बताते नहीं आयशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती हैं डॉक्टर के पास जाने से। उनको मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता, कि डर लगता है, एक बच्चे को होता है ना दहशत, वो चीज़ उनके अंदर हो जाती है। खैर, हमारा नंबर आने ही वाला था। हमसे पहले एक पेशेंट थे जो हमारे आगे बैठे हैं, ये हमसे पहले थे, और फिर हमारा था। और बार बार हुमैरा भी मेरी गोद में लेटे जा रही थी।
बार बार उनको दिक्कत हो रही थी कान में और मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या परेशानी हो गई है जो इतनी ज़्यादा दर्द। एक बार और हुआ था इनके दर्द जब मैं गुड़गांव गई हुई थी अपने ममानी के यहाँ पर, तो इमरजेंसी में मैंने इनको दिखाया था। फिर वो ठीक हो गया था तो मैंने फिर ये आंटी वाले को नहीं दिखाया, ऐसे ही दिखा दिया था और मेडिसिन दे दी थी पेन किलर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोबारा से इतना सीवियर पेन होगा, तो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने फ़ौरन ही आज सुबह अपॉइंटमेंट ले लिया। रात में इनको परेशानी हुई थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने एक्सरे बताया दोनों का। हुमैरा को कान में प्रॉब्लम थी और आयशा को थी नोज़ में प्रॉब्लम, तो दोनों का एक्सरे सेम ही होना था। तो यहाँ पर एक्सरे कराया, हुमैरा का आयशा का दोनों का एक्सरे हुआ और डॉक्टर से मिलने के बाद थोड़ा सुकून हुआ। डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मेडिसिन लेके इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो रिपोर्ट इनकी आ गई थी। खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं और फटाफट से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि बहुत पेन में होते हैं बच्चे और इतना सब कुछ बता नहीं पाते जितना दर्द और तकलीफ़ होती है। तो हमने यहाँ से मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि भर भर के मेडिसिन मिली थी इन दोनों को, क्योंकि परेशानी भी इनकी काफ़ी बड़ी थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, इत्मीनान दे दिया था डॉक्टर ने, तो सुकून हो गया था इस चीज़ से। अब दोनों की मेडिसिन हमने ले ली है। सबसे पहले हम इनके क्योंकि हुमैरा को बहुत दर्द हो रहा था कान में, तो फटाफट से इनकी जो नोज़ में डालने वाली ड्रॉप थी वो दी थी। और आज बच्चों को ये लग रहा था कि मम्मा आपका बर्थडे है तो हमें आज पार्टी दीजिए, और मुझे सुबह से ये लग रहा था कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ डॉक्टर के पास जाके वापस से घर आऊँगी। बट बच्चों को मेडिसिन देने के बाद थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ, और जब मेडिसिन डाली तो इतना ज़्यादा बहुत परेशान हो गई आयशा, तो बहुत ज़्यादा, और हमारा भी रोने लगी। लेकिन परेशानी इतनी थी कि बच्चों को बहुत ज़रूरी था मेडिसिन डालनी। खैर थोड़ा सा सुकून हुआ तो फिर मैंने भुट्टे खाए और फिर हमारा प्लान बन गया कि हम लोग जाएंगे, मतलब आज मेरी तरफ से होगा बच्चों के लिए हल्दीराम पर लंच। तो हमें तकरीबन 3 बज गए थे और हमें लंच भी करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ आज पार्टी। मैं कभी ऐसे कोई ख़ास देती नहीं हूँ, बट मेरा आज दिल हुआ तो मैंने अपनी प्यारे प्यारे बच्चों को और अपने हस्बैंड जी को पार्टी दी, मेरी तरफ से थी ये। तो मैंने बोल दिया था जो भी आपको ऑर्डर करना हो वो ऑर्डर कर लीजिए और उसका पे मैं करूँगी, बिल पे मैं करूँगी। तो यहाँ पर अपनी अपनी फरमाइश सब। अच्छा, हुमैरा को और इनको खाना था डोसा, और आयशा को खाने थे छोले भटूरे, और मुझे खाना था वेज थाली, और उसमें चाट पापड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था खाने का, तो वो मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी। अच्छा, लस्सी ऑर्डर की थी, कोल्ड कॉफ़ी की थी, और ड्रिंक में वो कोल्ड ड्रिंक ही ऑर्डर की थी। तो ये सब चीज़ें आ गई थी और हमने बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया, बहुत मज़े किए साथ में। और सबसे बड़ा सुकून ये हुआ कि बच्चों की तबीयत ठीक हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देखकर बहुत सुकून मिला और सब चीज़ें वर्थ इट लगी। क्योंकि ऐसा होता है अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखो, परेशानी में देखो तो हर चीज़ बुरी लगती है। हमारा ये दिन जो था बहुत ज़्यादा टफ़ था और रात उससे ज़्यादा थी, लेकिन अब सुकून हुआ अल्लाह का शुक्र से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आज के दिन मेरा बर्थडे भी था और आज हमें डॉक्टर के पास ही निकल गई कई घंटे। तो अल्लाह ताला का करना होता है, सब चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पता नहीं क्या बेहतरी होगी, तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमारे बच्चे ठीक हो गए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है। डॉक्टर को दिखा दिया, मेडिसिन दे दी इनको, और अब इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, और टाइम पे मेडिसिन लेंगे तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अल्लाह करेगा। और मैंने ये स्वीट लस्सी ली थी, लस्सी पीने का बहुत दिल चाह रहा था, और इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी। अब हम लोग कर रहे हैं लंच बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। और देखें आगे नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही प्यारा आने वाला है, तो ज़रूर देखें आप लोग। और मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। हम लोग नीचे आए स्वीट्स खाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इनका भी नहीं था, तो बच्चों ने सोचा कि हम उन्होंने भी मना कर दिया स्वीट के लिए, और फिर इन्होंने क्रीम रोल ली अपने लिए। अच्छा, फिर हम लोग आ गए और हम लोगों को अब पहुँचना है घर, और घर पहुँचने के बाद बच्चों की मेडिसिन कंटिन्यू करनी है और बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। और इंशाल्लाह कल आएगा केक, और केक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करें,
और बताएं इस तरह के व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं मेरे। और प्लीज़ हम लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि पता नहीं, मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। और तीनों हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं 2-3 दिन से। तो मेरी गर्दन में इतनी परेशानी चल रही है, बहुत मतलब ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ मैं, इतनी दिक्कत है मुझे। 2 दिन हो गए हैं मुझे सोए हुए, बहुत कम नींद निकल रही है मेरी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है हम लोग। तो हमारे लिए दुआएं भी करिएगा और बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय।